हम सब जैसे कैकेयी के बारे में, क्रियामयी कैकेयी के बारे में सामाजिक पक्ष को देखें, आदर्शवाद और यथार्थवाद को लेकर चले, वैसे ही एक विशेष प्रसंग भी जुड़ा हुआ है और उस प्रसंग को जानने पर लगेगा कि मैया कैकेयी पूजनीय ही थी। एक बार प्रभु श्री रामभद्र को एकांत में बुलाती है मैया कैकेयी, राज्याभिषेक की तैयारी से पूर्व। एकांत चूंकि सबसे ज्यादा मानती थी, यह तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग भी आपको कन्फर्म करेगा कि बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार करती थी कैकेयी राम से, उतना प्यार कौशल्या सुमित्रा नहीं करती थी। सबसे अधिक मानती थी कैकेयी राम, इसलिए क्रिया में चुकी थी, ज्ञान में नहीं थी। इसलिए इसे तो क्रिया का संपादन करना था, इसके माध्यम से तो क्रिया होने वाली थी, इसलिए पाठ तो करना था। कोई यदि विद्वान व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, पुजारी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति रावण का पाठ अदा करे स्टेज पर, तो उसे तो रावण का पाठ करना पड़ेगा। और उसकी सफलता तभी मानी जाएगी जब उसको लोग गाली देने लगे कि नालायक कितना हत्यारा है, किसे राम को कष्ट दिया है, बेचारा सज्जन है, रमेश सुरेश दिनेश विद्वान आदमी है, लेकिन चूंकि रावण का पाठ मिल गया तो उसे रावण की भूमिका निभानी पड़ेगी, बखूबी निभानी पड़ेगी, तभी उसकी प्रशंसा होगी। वैसे ही क्रिया में ही थी कैकेयी, इसे तो पाठ निभाना था। एक दिन राम को बुलाती है अपने कमरे में, एकांत में बुलाती है, तुझे बेटा मैं जितना तुझे प्यार करती हूँ, तुझे स्नेह देती हूँ, वात्सल्य देती हूँ, इतना शायद तुम्हारी अपनी माँ भी नहीं देती होगी। तुम्हें कैसा लगता है? हाँ मैया, मैं भी तुमसे ज्यादा स्नेह रखता हूँ, प्यार रखता हूँ मैया, तुम्हें आदर देता हूँ। तो राम, आज मैं तुम्हारी मैया कि मात्र पैदा करने में बता ही चुका, मैं मात्र पैदा करने से ही माँ नहीं बनती, माँ का भाव देना। कैकेयी सोची मैं तो माँ का भाव देती हूँ, आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांगना चाहती है क्या? तो क्या तू सचमुच मेरी आज्ञा मानता रहेगा ना? मुझे लगता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में आता। उसकी जिज्ञासा थी कि राम ही गद्दी पर बैठे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि जब सबसे पहली बार अपने कर्ण से सुनती है कैकेयी, कुब जाकर कहती है, वही मंथरा कहती है आकर, कह रे तो क्या निद्रा में हो, राम को युवराज पद मिलने जा रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे नैहर में है, उसे युवराज पद मिलने जा रहा है। इतनी प्रसन्नता से पागल हो गई थी कैकेयी, जिसका अंदाजा आप एक पंक्ति से लगा सकते हैं, वाल्मीकि रामायण पंक्ति से। वह कहती है, दव्याभरणम तस्यै कुब्जा है प्रदौशुभम, है कुबड़ी, है मंथरा, क्या सचमुच मेरा राम युवराज पद पर बैठने वाला है? तो चलो मेरे शरीर का सबसे कीमती गहना जो है हार, वही मैं तुझे देती हुई से। इतना खुश हो गए, राम को युवराज पद मिलने वाला है यह जानकर इतनी प्रसन्नता हुई थी। हाँ, इसके बाद सरस्वती जिह्वा पर सवार हुई, मंथरा की जिह्वा पर बात बदली। वही राम बोले कि ठीक है मैया, तुम्हारी बात तो मैं मानता हूं, लेकिन एक बात मेरी मानो तुम। हालांकि मुझे कुछ कष्ट नहीं है तुम्हारी बात मानने में, लेकिन मेरी बात मानने में तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी मैया। और यदि सच्चा प्यार तो करती है, अंतरात्मा से जानती है मुझको, तो मैया तो मुझे खुश कर, मैं तुझसे कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो बेटा? तो मैया, तुम्हारे जो पति हैं वे हमारे पिता हैं, और तुम सुनी हो हम सबों के विवाह से पहले कि बक्सर का एक तपस्वी बढ़िया साधक विश्वामित्र तपस्या नहीं करने पा, यज्ञ नहीं करा पा रहा था, कारण राक्षसों का उत्पात। तो जिस राजा से अयोध्या से बक्सर की बहुत दूरी नहीं है, यहां कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, वह राजा भारत कितने बड़े क्षेत्र को कैसे देखरेख करता होगा, उसकी देखरेख कैसे करता होगा। कर्नाटक का क्षेत्र, पंचवटी का क्षेत्र,
कैसे वह देखता होगा? तो मेरी दृष्टि में आपके पति और मेरे पिता नरक जाने वाले। जहाँ सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपय बसि नरक अधिकारी। तो क्या तू नहीं चाहेगी कि तुम्हारे पति और मेरे पिता नरक से बच जाए, नरक न जाए? तो हाँ बेटा, क्यों नहीं चाहूंगी। तो मैं एक वरदान मांगना चाहता, मैं कुछ चाहता हूं तुझसे। क्या? तो बस ऐसी युक्ति लगाओ, तू ही कर सकती हो, क्योंकि मेरे पिता जितना तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे जितना खुश रहते हैं, उतना खुश मैया कौशल्या सुमित्रा से नहीं रहते। तुम्हें ज्यादा मानते हैं, युद्ध में भी जाते हैं, तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो मैया ऐसा नाटक करो, ऐसा स्वांग करो तुम कि मेरा बनगमन हो जाए। और मेरा बनगमन हो, यह बात कोई जाने नहीं, बस तू जानो और मैं जानूं। और मेरा बनगमन हो जाएगा तो अपने पिता के तमाम जो शेष कार्य हैं प्रजा के हित में, राक्षसों का अंत करना, शांति की स्थापना करना, तमाम कार्य को मैं करूंगा। और जाऊं भी तो कम से कम 14 वर्ष के लिए जाऊं, काफी समय मिलना चाहिए। यह तू ही स्वांग कर सकती हो, जानती हूं मैया। मैं जो मांग रहा हूं ना, यह देने में तुझे पीड़ा तो होगी, इतनी पीड़ा होगी कि तुम्हारे मांग का सिंदूर पुछ जाएगा, तुम्हारे हाथ की चूड़ी फूट जाएगी, तुम्हारा इकलौता बेटा भरत जिंदगी भर मां कहना छोड़ देगा। कितना बड़ा अपमान! इतना ही नहीं, जब तक रामायण की कथा चलेगी तब तक कोई भी फकीर, गरीब, मूर्ख भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। फिर तुम्हारे नाम पर कोई भिखमंगी भी अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगी। अब बताओ, क्या इतना त्याग तो सह सकती हो? अपने बेटा को खुश करने के लिए, अपने पति को स्वर्ग से भेजने के लिए, नरक से बचाने के लिए क्या मांग का सिंदूर पुछवा सकती हो? हाथ की चूड़ी फुड़वा सकती हो? क्या बेटा को संबंध तोड़ सकती हो? क्या युग युगांतर तक तुम्हारा नाम बदनाम होगा, सह सकती हो? कहती है कैकेयी, पति की बात तो मैं नहीं रखती, बेटा की कोई परवाह नहीं। यहां परवाह तुम्हारा है, तुमसे प्यार स्नेह रखती हूं मैं, तुम्हें जान से बढ़कर मानती हूं बेटा। इसलिए तुम यदि खुश हो तो मैं मांग का सिंदूर भी पुछवा सकती हूँ, हाथ की चूड़ी फुड़वा सकती हूँ, मैं जन्म युग युगांतर तक अपने नाम को बदनाम कर सकती हूँ। चलो मैं युक्ति लगाती हूँ। अब बताइए, व्यवस्था राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी राजा पीछे थे, भार संभाला नहीं जा रहा था। बार बार समझाए कैकेयी को कि तुम्हारे पति जो मेरे पिता हैं, बक्सर ही इनसे जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बक्सर में ही राक्षस उत्पात मचा रहा है, तो कर्नाटक की स्किंधा कैसे शांत होगा? सब इन्हीं का क्षेत्र है। इसलिए इसी बहाने मैं पिता का शेष कार्य जो पिता नहीं कर पा रहे हैं मैं करूंगा। और पुत्र तभी पुत्र कहलाने योग्य है जब पिता को नरक से उबार दे। मेरे पिता नरक में जाने वाले हैं, ये तुम्हारे पति हैं, नरक में न जाए इसलिए तुम्हें ऐसा स्वांग करना पड़ेगा। और तुम्हारे बस में हमारे पिता हैं, तुम जो कहती हो वही करते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। इसलिए लोग कैकेयी को निंदनीय समझकर उसके नाम पर अपनी बेटी का नाम तक नहीं रखते। सब लोग कहते कैकेयी है, कैकेय्या, लेकिन वह कैकेयी कितना बड़ा त्याग की, ऐसे त्याग की आवश्यकता पड़ती है। शायद 364 रानियों में कौशल्या और सुमित्रा भी ऐसा त्याग नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि कौशल्या ज्ञान में ही थी, सुमित्रा उपासना में, क्रिया में ही थी, पाठ इसी को करना था। भले बदनामी हुई, भले साधु आदमी संत रावण का पाठ करके बदनाम हो, लेकिन उसे तो बदनामी में ही बड़ाई होगी। इसलिए क्रिया में मैया कैकेयी अपनी क्रिया का संपादन कर रही थी, अपना पाठ कर रही थी। इसमें यदि विचार करेंगे हम तो सबसे उच्च आदर्श वाली पाई गई मैया कैकेयी। इसलिए कैकेयी लोगों की दृष्टि में पूजनीय होनी चाहिए, निंदनीय